जल्दी से लाइव जुड़ जाइए बेटा। आज हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। आपका कोई भी कंपटीशन हो, एनटीएससी हो या दूसरे स्टेट बोर्ड हो, पीरियोडिक टेबल से हर हाल में कोई ना कोई क्वेश्चन वो बेटा पूछता है। 1 नंबर में पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, आपकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। वो किसकी? आप कहेंगे पीरियड्स की और ग्रुप की। तो बेटा एक बार जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक है? जल्दी से एक बार आप अपनी अटेंडेंस दे दो बेटा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। शाबाश। मानसी यादव, गुड इवनिंग सर। नीरज नाडा, टेंसी से नेहा। सर इसको तो बंद ही कर दो, फिर वो दिखेगा ना, नीचे ढाल दो बस। हाँ शाबाश बेटा, जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। शाबाश बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। हमने लास्ट क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पीरियड और ग्रुप ड्रा कर दिए थे। कहने का मतलब है कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बेटा वो आपकी बना दी थी। नंबर ऑफ पीरियड थे बेटा 7, नंबर ऑफ ग्रुप थे बेटा आप कहेंगे सर 18। और इस 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रखे गए थे? आप कहेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रखे गए थे 118। क्लियर हुई बात? फिर हमने चलते चलते एक काम किया था कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने पीरियड्स के अंदर है बेटा, ये चीज हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो पता चला पहले पीरियड में 2 हैं बेटा, दूसरे और तीसरे में 8-8 थे। ऐसे ही बेटा आपका चौथा और पांचवा जो था उसमें 18-18। ऐसे बेटा छठे और सातवें में आपके कितने थे? आप कहेंगे सर 32 और 32। जब हम सब ने ये ऐड किया था, जब हमने ये सब कुछ ऐड कर लिया था तो बेटा 118 एलिमेंट निकले थे। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं हम, क्या अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या क्या बनेगा? बात ये है, देखिए गुरुजी लाइब्रेरी ओपन है क्या? नरेंद्र गुजर, बिल्कुल है बेटा, लाइब्रेरी ओपन है आपकी, आप आ सकते हैं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल लाइब्रेरी ओपन। देखिए बेटा मैंने आपको ये बताया था, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। आपका बेटा फर्स्ट पीरियड था, उसमें 2 एलिमेंट थे। ऐसे बेटा सेकंड के अंदर, और बेटा ऐसे आपका थर्ड के अंदर। तो यहाँ पे बेटा 8 थे, यहाँ पे भी 8 थे। फोर्थ में बेटा कितना था? आप कहेंगे सर फोर्थ के अंदर हमारा था 18। और बेटा ऐसे ही फिफ्थ के अंदर भी कितना था? आप कह रहे थे सर 18। और बेटा सिक्स्थ पीरियड में कितना था? 32। और बेटा 7th पीरियड में आपका कितना था? तो भी आप कहेंगे सर 32। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए। अब बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटा सबसे कम एलिमेंट किस में है? फर्स्ट पीरियड में। तो आप ये कह सकते हैं इसको किस नाम से जाना जाएगा? आप कहेंगे सर शॉर्टेस्ट पीरियड। यानी कि कह सकते हैं बेटा सबसे छोटा पीरियड कौन सा है? आप कहेंगे सर फर्स्ट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा कितने हैं? केवल 2। बेटा सेकंड और थर्ड जो है, यहाँ पे देखिए सेकंड और जो थर्ड है यहाँ पे एलिमेंट इक्वल हैं। तो बेटा ये छोटे जरूर हैं लेकिन सबसे छोटे नहीं है। ये छोटा पीरियड जरूर है बेटा लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम शॉर्ट पीरियड किसको मानते हैं बेटा? तो आप कहेंगे सर शॉर्ट पीरियड हम केवल किसको मानते हैं? आप कहेंगे सर सेकंड को और थर्ड को। सेकंड और थर्ड को बेटा शॉर्ट पीरियड कहेंगे। छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा तो फर्स्ट है, इसलिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया बेटा? शॉर्टेस्ट। ऐसे बेटा फोर्थ और फिफ्थ में आपका क्या है? आप कहेंगे सर एलिमेंट सेकंड, थर्ड और फर्स्ट से ज्यादा है लेकिन बेटा सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा नहीं है तो आप कहेंगे सर ये कैसा पीरियड है?
आप कहेंगे सर लॉन्ग पीरियड। तो कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्ग पीरियड क्या उनसे होते हैं बेटा, फोर्थ और फिफ्थ होते हैं। बेटा शॉर्ट पीरियड कौन से होते हैं, सेकंड और थर्ड होते हैं। और बेटा फर्स्ट पीरियड जो होता है वो सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट होता है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे 6 में आ जाओ, केवल 6 की बात कर रहे हैं बेटा। हमारा जो 6 पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा 32, और बेटा 32 है तो इसमें सबसे ज्यादा है, तो बेटा हम इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे बेटा लॉन्गेस्ट पीरियड। हमने बेटा 6 पीरियड को ही क्या कहा है, लॉन्गेस्ट कहा है। हमने अभी 7th का कोई भी डिस्कस नहीं किया है, हमने 7th पीरियड की कोई बात नहीं की है बेटा। तो हम केवल ये पूछा जाए क्वेश्चन कि बेटा सबसे छोटा बताइए, तो सबसे छोटा होगा फर्स्ट, और बेटा सबसे बड़ा क्या होगा 6। हम 7th की बात नहीं कर रहे हैं, तो 7th का फिर क्या होगा, आप देखिए बेटा 7th जो पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे सर इनकम्प्लीट पीरियड। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बेटा एक ऐसे पीरियड का नाम बताएं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फुलफिल नहीं होते, या जिसके हर एक कॉलम में एलिमेंट नहीं है, तो बेटा आपका आंसर होगा 7th पीरियड। तो 7th पीरियड ही एक ऐसा पीरियड है बेटा जिसके अंदर आपका इनकम्प्लीट पीरियड के नाम पे जाना जाएगा। सबसे बड़ा बेटा 6 पीरियड है, सबसे छोटा पीरियड बेटा फर्स्ट है। सबसे छोटा क्या है बेटा, फर्स्ट है। दूसरी बात देखिएगा, मैंने इसको इनकम्प्लीट पीरियड क्यों बोला। अगर कल को आपका क्वेश्चन आ जाए कि ये आपका जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट पीरियड कैसे है, तो बेटा आप कहेंगे क्योंकि सर इसके अंदर आपका कौन कौन सा बेटा, तो ध्यान से देखना 113 नंबर का एलिमेंट बेटा, 114 नंबर का एलिमेंट बेटा, ऐसे ही आप कहेंगे सर 14 नहीं बेटा 115, ऐसे ही बेटा 117, और बेटा लास्ट में 118। ये बात ध्यान रखेंगे 113, 115, 117 और 118, ये 4 कॉलम ऐसे हैं बेटा जो आपके ब्लैंक है, जो आपके बेटा इन नंबर के एलिमेंट नहीं है। तो ये सारे के सारे जो हैं बेटा वो आपके ब्लैंक है, खाली हैं। तो इन 4 एलिमेंट की वजह से ही हमने 7th पीरियड को क्या नाम दिया है, इनकम्प्लीट पीरियड का नाम दिया है बेटा। इनकी वजह से ही 113, 115, 117 और 118 ये 4 नंबर के जो बेटा एलिमेंट होंगे वो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और बेटा वो पीरियड कौन सा होता है, 7th। इसलिए बेटा हमने 7th पीरियड को किस नाम से जाना है, 7th पीरियड को हमने इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से ही जाना है बेटा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका हो सकता है नोट्स में ना मिले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में, 1 नंबर में पूछ सकता है कि सबसे छोटा पीरियड का नाम बताएं, छोटे पीरियड का नाम बताएं, बड़े पीरियड का नाम बताएं, सबसे बड़े पीरियड का नाम बताएं, या बेटा इनकम्प्लीट पीरियड का नाम बताएं। ये आपका क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से बेटा पूछ सकता है, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, या हो सकता है एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। स्क्रीनशॉट लेना बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बेटा बात, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ा रहे हैं इसका हम, देखिए मैं रब कर रहा हूं बेटा इसको। बेटा बहुत, अगर आपने अभी से पीरियोडिक टेबल नहीं समझी और जब आप +1 में जाएंगे साइंस लेंगे तो बेटा यही चीज एकदम पहाड़ लगेगी, यही आपको परेशान करेगी बेटा। तो आप इस बात को ध्यान रखें और ये ध्यान से एक एक बात समझें। मैं आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। देखिए चलिए बेटा, बेटा
मैंने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा था। अगर आप ध्यान से सुने कि मैंने कल पीरियोडिक टेबल को बेटा 4 ब्लॉक में बांटा था, तो आप कहेंगे सर पहला ब्लॉक कौन सा था बेटा? आप कहेंगे सर एस ब्लॉक। और बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बेटा आपका क्या है? आप कहेंगे सर उसमें जो ग्रुप शामिल किया गया है, एक तो 1 नंबर का बेटा और एक आपका दूसरे नंबर का। ठीक है। अरमान कह रहा है सर ये रिकॉर्ड हो सकता है। बेटा जब ये वीडियो आपकी पूरी डल जाएगी तो मैं आपका इसका डाउनलोड हो जाएगा बेटा। एक बार ये मेरे चैनल पर अपलोड होने के बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा, फिर आप 10th के जितने भी वीडियो हमने पढ़ाए हैं वो बेटा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से बेटा आपका दूसरा जो ब्लॉक था वो हमने कहा था पी ब्लॉक। और बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमने कहा वो कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर ग्रुप नंबर कहाँ से लेकर, तो ध्यान से देखिएगा बेटा 13, 14, 15, 16, 17 और बेटा 18। ये देखो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन सबको मिलाकर हमारा कौन सा ब्लॉक बना है बेटा? पी ब्लॉक। ऐसे ही बेटा आपका था जिसका नाम था डी ब्लॉक एलिमेंट। और बेटा हम डी ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए उसके अंदर जो ग्रुप शामिल है वो बेटा कौन सा है? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बेटा 12, इन सभी ग्रुप को मिलाकर क्या बन गया बेटा आपका? डी ब्लॉक एलिमेंट। और बेटा एक लास्ट और है बेटा जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट। और बेटा ये एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है वो हमारा किससे मिला है आपको? डी ब्लॉक एलिमेंट से ही मिला है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट से मिला है। ध्यान से देखिएगा। और बेटा इसमें क्या होंगे? आप कहेंगे सर 58, 59, 60, 61, 62, 63, ऐसे बेटा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और बेटा 73। ये देखो बेटा हमने 71 तक है बेटा, 71 तक। अब जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब ये हुआ बेटा आपके जो 14 एलिमेंट हैं बेटा, जो 14 एलिमेंट हैं किस किस के बीच में? आप कहेंगे सर 57 से लेकर 71 के बीच में। बेटा 57 से लेकर 71 के बीच का जो एलिमेंट है वो हमने एफ ब्लॉक में। ऐसे ही बेटा आपका एक था 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और बेटा 103। ये एलिमेंट ध्यान से देखो। और बेटा अब इनको काउंट करेंगे तो ये भी 14 ही बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बेटा ये भी आपके टोटल कितने एलिमेंट हो गए? आप कहेंगे सर 14 एलिमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि ये आपका कितने से है? आप कहेंगे सर 90 से लेकर आप कहेंगे या 89 से लेकर आप कहेंगे बेटा 103। तो ये जो एलिमेंट है 14, तो बेटा 14 एलिमेंट ये और 14 एलिमेंट ये, तो बेटा टोटल 14 जमा 14, तो बेटा कितने हो गए? आप कहेंगे सर 28। तो बेटा टोटल 28 एलिमेंट हैं आपके किस ब्लॉक के अंदर? आप कहेंगे सर एफ ब्लॉक के अंदर। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, आपका जो 28 एलिमेंट है वो आपके एफ ब्लॉक में है बेटा।
कौन से ब्लॉक से मिले हैं ये 28 एलिमेंट? आप कहेंगे सर 28 एलिमेंट जो है बेटा वो हमारा डी ब्लॉक से मिला है, वो हमारे डी ब्लॉक से अलग हुआ है बेटा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, देखो चलिए बेटा आगे चलते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो एफ ब्लॉक बनाया है उसमें ना तो हमने 57 को इंक्लूड किया है बेटा और ना ही 89 को इंक्लूड किया है। 57 और बेटा आपका 89 को छोड़कर उसके बाद वाले जो एलिमेंट है 14 वो आपके एफ ब्लॉक में शामिल हुए हैं बेटा, और हम उसको लेंथेनोइड और एक्टेनोइड सीरीज के नाम से भी जानते हैं बेटा। लेंथेनोइड और एक्टेनोइड सीरीज के नाम से भी हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए बेटा आप पढ़ लेते हैं बेटा एस ब्लॉक। देखिए एस ब्लॉक है क्या बेटा, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मैंने कहा एस ब्लॉक के अंदर आपके दो ग्रुप शामिल है बेटा, फर्स्ट और सेकंड, और हम ये कहेंगे क्या, इन दिस ब्लॉक all elements आर क्या होते हैं बेटा, मेटल। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा। एस ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसमें सभी एलिमेंट क्या होते हैं बेटा। ये ललिता नाडा ने पूछा है कि लेंथेनोइड और एक्टेनोइड क्या होता है बेटा, ये भी आपके एलिमेंट ही हैं। लेंथेनोइड और एक्टेनोइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका 57 के बाद जो 58 नंबर पर एलिमेंट है वो लेंथेनोइड है, और बेटा ऐसे ही आपका 90 के ऊपर जो एलिमेंट है वो आपका एक्टेनोइड है। तो बेटा इसको हम सीरीज बोल देते हैं कि आपका लेंथेनोइड सीरीज, यानी कि 58 से लेकर 71 तक लेंथेनोइड सीरीज है। ऐसे ही बेटा आपका 90 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट है उसको हम एक्टेनोइड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये 14 जो एलिमेंट है बेटा इसको ही सीरीज कहा गया है, ठीक है। आगे देखो बेटा, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, ये बात ध्यान रखेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं बेटा। लेकिन आप कहेंगे एक्सेप्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सा नहीं होता, तो आप कहेंगे बेटा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पे बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है कि हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी आपके ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में एलिमेंट होते हैं बेटा वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। लेकिन आपका एस ब्लॉक के अंदर ही पहली पोजीशन पर हाइड्रोजन आता है बेटा। हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, हाइड्रोजन अपने आप में क्या है बेटा, आप कहेंगे सर नॉन मेटल है। तो कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि एस ब्लॉक का एक ऐसा एलिमेंट बताइए जो बेटा आपके क्या नहीं है, मेटल नहीं है, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन क्या है, आपका मेटल नहीं है बेटा। हाइड्रोजन क्या है, आपका नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। दूसरा बेटा देखो, एस ब्लॉक में जो बेटा आपका ग्रुप फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं बेटा हम उसको किस नाम से जानते हैं, ये आप देखिए, और आप कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बेटा कि आपका ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे सर अल्कली मेटल्स के नाम के। ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट है बेटा वो सारे एल्कली होते हैं। एल्कली का मतलब क्या होता है बेटा, ये बात समझ लीजिए। एल्कली का मतलब होता है जिसकी नेचर या जिसके ऑक्साइड बेटा क्या बना है,
आपका बेसिक इन नेचर हो, यानी कि उसका पीएच मान हमेशा बेटा 7 से ज़्यादा होगा। बेटा उसका पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे आपका बेटा क्या हो गया, आप कहेंगे सर एक हो गया बेटा सोडियम, क्या हो गया बेटा सोडियम। ऐसे ही दूसरा क्या हो गया, आप कहेंगे सर सोडियम के नीचे आता है बेटा पोटेशियम, सोडियम के नीचे क्या आता है बेटा पोटेशियम। ऐसे ही बेटा इससे सोडियम से पहले क्या आता है आपका लिथियम, क्या आता है बेटा लिथियम। और ऐसे ही आप कह दें क्या रुबिडियम, है ना बेटा। और ऐसे ही आपका नाम आया बेटा सीजियम CS, और एक नाम आ गया बेटा फ्रेंसेनियम। ध्यान से देखो बेटा फ्रेंसेनियम, यानी कि ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है बेटा जो आपके क्या हैं, आप कहेंगे सर अल्कली मेटल्स होते हैं। इसी तरह से बेटा आपका फिर क्वेश्चन बन जाता है क्या कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर ग्रुप सेकंड एलिमेंट को हम बोलते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल बेटा। और अर्थ मेटल का मतलब ये होता है बेटा कि जो अपनी अर्थ के अंदर मौजूद हो बेटा, जो अपनी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हो उसको हम बोलते हैं बेटा ग्रुप 2 एलिमेंट, यानी कि एल्केलाइन अर्थ मेटल। अरमान पूछ रहा है सर इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाते हैं क्या, बेटा नॉन मेटल नहीं आता, लेकिन एक अपवाद है, हाइड्रोजन है बेटा, वो गलती से आ गया क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स ना हो सकी। इसकी कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी केमिस्ट बेटा पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया, जिस वजह से बेटा ये दिक्कत आई। तो आप यही कहेंगे कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो बेटा S ब्लॉक में है, वरना इसको छोड़कर सारे के सारे S ब्लॉक में मेटल्स ही हैं बेटा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ग्रुप सेकंड वो एलिमेंट होते हैं बेटा जिनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी कि ये हमारी अर्थ के अंदर मौजूद होते हैं बेटा। कौन कौन से हैं ये, तो आप कहेंगे सर मैग्नीशियम, कौन सा है बेटा मैग्नीशियम। ऐसे होते हैं बेटा क्या, आप कहेंगे सर कैल्शियम। इससे पहले क्या नाम आता है बेटा, आप कहेंगे सर बेरिलियम। और ऐसे ही बेटा क्या आएगा, आप कहेंगे सर SR। और ऐसे ही बेटा आप कहेंगे बेरियम BA। और बेटा एक नाम और आता है जिसका नाम है रेडियम, और बेटा RA। ध्यान से देखो बेटा ये वो एलिमेंट हैं जो हमारी अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बेटा अर्थ के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये बेटा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन सा ग्रुप होता है, तो बेटा ग्रुप तो होता है सेकंड, और ब्लॉक पूछे तो बेटा S ब्लॉक। इसी तरह से बेटा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोला गया है, एल्कली मेटल्स बोला गया है, क्योंकि इसकी नेचर बेटा एल्कलाइन होती है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और बेटा फ्रेंसेनियम, ये सारे एलिमेंट है। और बेटा एक लास्ट बात और देख लीजिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस बात को वेरीफाई करता है कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा। बेटा कौन से ब्लॉक का होगा, S ब्लॉक का होगा, P का होगा, D का होगा या F का होगा। तो बेटा आप कहेंगे सर एक इसका फॉर्मूला होता है NS1, और बेटा एक होता है इसका फॉर्मूला NS2, या आप चाहें तो बेटा ये लिख सकते हैं NS, और इसकी पावर बेटा 1 से लेकर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ये बेटा इसलिए बताया जा रहा है, हेमंत कुमार ने पूछा है ग्रुप 2 के एलिमेंट सारे अर्थ में मिलते हैं। हाँ बेटा ये सारे के सारे हमारे अर्थ के अंदर मौजूद है बेटा। आशीष सर कल क्लास होगी क्या, बेटा आपसे ही पूछेंगे कि कल आप क्लास ले सकते हैं या नहीं, अगर आप हाँ कहेंगे तो देखते हैं, ठीक है। अब बेटा ये देखो यहाँ पे और थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दो बेटा, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, या ये एलिमेंट हुए, इसके लिए जो बेटा लिखा जाएगा वो हमेशा क्या लिखा जाएगा बेटा NS1। क्या लिखा जाएगा बेटा NS1। आप कह सकते हैं अल्कली मेटल्स का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है NS1। क्या होता है बेटा? NS1। और बेटा ये जो NS2 आया है ये कौन से ग्रुप के लिए आया है बेटा? सेकंड। यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे 2 है बेटा, तो ये सेकंड ग्रुप है बेटा। यहाँ पे फर्स्ट है, ये आपका क्या है? फर्स्ट ग्रुप है। तो बेटा ये आपका जो है ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NS2। बेटा क्या हो जाएगा? NS2। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? NS2। तो बेटा ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है? आप कहेंगे सर एस ब्लॉक की है। ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? एस ब्लॉक की। आप इसकी इमेज ले सकते हैं बेटा, पिक्चर ले लीजिए इसकी, एक स्क्रीनशॉट ले लो। शाबाश बेटा। बेटा आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करो, क्योंकि आपका इसमें कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। NTSC लेवल का बारीक से पढ़ा रहे हैं बेटा, और मैं इसलिए क्लास लेट करता हूं ताकि आप क्या है मुझे और इस चीजों को लाइव दे सकें। बेटा बोलकर पढ़ाते तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए आपके लिए ही मैंने ये चलाई है। ठीक है बेटा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, बेटा आपका जो दूसरा ब्लॉक है वो दूसरा ब्लॉक कौन सा है? आप कहेंगे सर पी ब्लॉक। बेटा कौन सा है वो? आप कहेंगे बेटा पी ब्लॉक। तो देख लेते हैं पी ब्लॉक की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो बेटा हम दूसरा ले रहे हैं, आप कहेंगे सर पी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा क्या ले रहे हैं हम? पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपसे पूछता है बेटा कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, आप कहेंगे सर इसमें जो ग्रुप हमने इंक्लूड किए हैं बेटा वो आपके 13 से लेकर आप कहेंगे सर कितना होगा? आप कहेंगे सर 18 होगा। बेटा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक का जो एलिमेंट होता है वो आपका पी ब्लॉक बनाता है बेटा। दूसरा हम ये कह सकते हैं क्या कि बेटा आप देखिए जो पी ब्लॉक है वो हमेशा आप कहेंगे दे जनरली इंक्लूड्स, दे जनरली इंक्लूड्स बेटा आप कहेंगे नॉन मेटल। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, पी ब्लॉक में जनरली क्या आती है बेटा? नॉन मेटल्स आती है। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। RPS लाइव सर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता बेटा, खराब तो नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए लिख रहे हो हैं? खराब तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, कभी मुझे खुश करने के लिए तुम कह रहे हो हैं? ठीक है बेटा, देखो बेटा जर्नली पी ब्लॉक में कौन आता है? आप कहेंगे सर नॉन मेटल्स आते हैं। लेकिन बेटा पीरियोडिक टेबल अगर देखी जाए, ठीक है, अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो बेटा एक आपका देखो एल्यूमिनियम, देखो बेटा एल्यूमिनियम कितने नंबर पर है? आप कहेंगे सर 13 नंबर पर। बेटा एल्यूमिनियम कितने नंबर पर है? आप कहेंगे 13 नंबर पर। ऐसे ही बेटा आपका जो दूसरा है क्या हम कहें सिलिकॉन है बेटा, है ना? सिलिकॉन एक आपका मेटलॉइड भी है बेटा, सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड भी है। ऐसे बेटा और देखे जाएं एलिमेंट तो आप कहेंगे बेटा जैसे आपका क्या है? टीन। बेटा 50 नंबर पर देखो टीन लिखा हुआ है 50वें नंबर पर। तो यहाँ पे एक बात हम ये कह सकते हैं क्या? एक्सेप्ट किसको छोड़कर बेटा? आप कहेंगे सर एक तो आप किसको छोड़ दीजिए? एल्यूमिनियम को बेटा। दूसरा आप किसको छोड़ दीजिए बेटा? टीन को। और टीन का सिंबल क्या है बेटा? आप कहेंगे सर SN है। इसी तरह से बेटा और क्या है? आप देखो इसी तरह से बेटा आप कह सकते हैं एक आपका लेड है बेटा, सीसा, और लेड का सिंबल है बेटा PB। और PB हमारा कौन से नंबर पर आ रहा है बेटा? आप कहेंगे सर 82। तो बेटा ये आपके क्या हैं? आप कहेंगे सर ये हमारे मेटल्स है बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं।
इसी तरह से बेटा और क्या छोड़ दिया जाए, आप देखो एक आपका सिलिकॉन लिखा है बेटा 14 नंबर पर, एक आपका बेटा लिखा है जर्मेनियम, है ना बेटा। इसके नीचे एक आपका लिखा है बेटा जिसका नाम है आर्सेनिक बेटा, AS आर्सेनिक बेटा। एक आपका लिखा हुआ है जिसका नाम है एंटीमनी बेटा, एंटीमनी का सिंबल है SB। और ऐसे ही बेटा आपका है जिसका नाम है टैलेलियम बेटा, टैलेलियम TE टैलेलियम। और बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, आप कहेंगे सर ये हमारे क्या हैं, आप कहेंगे मेटेलॉइड्स। ये सारे क्या हैं बेटा, आप कहेंगे सर मेटेलॉइड्स है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, P ब्लॉक में इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली नॉन मेटल है बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से बेटा। लेकिन देखा गया जैसे हाइड्रोजन उसमें नॉन मेटल था, ठीक ऐसे ही बेटा P ब्लॉक में एल्यूमिनियम, टीन और लेड ये मेटल है बेटा, बाकी आपके ये मेटलॉइड हो गए। अब एक बात और कह सकते हैं क्या, P ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ बेटा क्या है इसमें, आप कहेंगे सर P ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है इसमें, मेटल्स, नॉन मेटल्स और बेटा आप कहेंगे सर एंड मेटेलॉइड्स। और क्या है बेटा इसमें, मेटेलॉइड्स है। ये आपका एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें बेटा तीनों चीजें ही इंक्लूड की गई है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, कल को यही क्वेश्चन पूछ ले, एक ऐसे ब्लॉक का नाम बताएं जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स तीनों पाए जाते हैं, तो बेटा आपका आंसर होगा P ब्लॉक। P ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर सभी चीजें होती हैं बेटा। दूसरा बेटा एक बात देखो बेटा, P ब्लॉक का हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा आप कहेंगे सर S ब्लॉक का क्या था बेटा, सर ये Al एल्यूमिनियम An बेटा, An नहीं है ये Sn है बेटा, ये Sn है बेटा। आप जो है अरमान Sn है बेटा, ये Pb है, ये बेटा सारे मेटल्स हैं। आप पढ़ चुके हैं बेटा कि एल्यूमिनियम, लेड ये एक ऐसा मेटल था जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर था बेटा। बेटा हम इसका कहेंगे NS2 बेटा। S ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। ध्यान रखना S ब्लॉक में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। और बेटा P ब्लॉक में कितने आ जाते हैं, आप कहेंगे सर 1 से लेकर 6। तो बेटा ये जो आपका फॉर्मूला हुआ ये किसका फॉर्मूला है, आप कहेंगे सर P ब्लॉक के एलिमेंट का फॉर्मूला है बेटा, NS2 NP और उसकी पावर बेटा 1 से 6। तो ये 1 से 6 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 से 6 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक लास्ट बात बेटा, P ब्लॉक शोज क्या, आप कहेंगे सर P ब्लॉक शोज क्या शो करते हैं बेटा, आप कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आप बात बेटा ध्यान रखेंगे, आप कहेंगे सर कि आपका कौन सा ब्लॉक क्या शो करता है बेटा, आप कहेंगे सर इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट को बेटा शो करते हैं। अब इसका मतलब समझ लो, इनर्ट का मतलब होता है बेटा लोअर, लोएस्ट, पेयर का मतलब जोड़ा और इफेक्ट का मतलब बेटा प्रभाव, एक तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी वैलेंसी कम से कम होगी बेटा, वो अपने आप में परमानेंट एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पर वैलेंसी ज़्यादा होने की बजाय क्या होनी चाहिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर आपकी वैलेंसी ज़्यादा होने की बजाय कम होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बेटा, परमानेंट होगा।
ललिता ने पूछा है सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना ललिता। बेटा ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका +1 में डिस्क्राइब होगा बेटा, क्योंकि आपका इतना दे नहीं रखा है। आपको तो सिर्फ ये याद करना है कि P ब्लॉक आए तो ये लिखना है, S ब्लॉक आए तो बेटा NS1 या NS2 लिखना है, ठीक है। नीरज भी यही पूछ रहा है बेटा, बता देंगे इसका अगला वीडियो में, लेकिन आपके सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, यानी कि इस P ब्लॉक एलिमेंट की या हर एक ब्लॉक एलिमेंट की क्या करनी है बेटा, आपको सिर्फ याद करना है, प्रॉपर्टी याद करनी है बेटा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो बेटा ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं आपको ये बता दूंगा ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, आपका ये भी बता देंगे, ठीक है बेटा। लेकिन ये +1 में आपका डिटेल में आएगा, तो ये अगले चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आया ये खत्म होने के बाद जरूर बता देंगे। देखिए अब आप बेटा एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटा एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा अगर आपका +3 है तो बेटा +3 से ज्यादा कौन ज्यादा परमानेंट होगा, +2 वाला होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा की नहीं, यहाँ पे बेटा कम वाला जो है उसकी वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी कम है बेटा, यहाँ पे वैलेंसी ज्यादा है, लेकिन हमने यही कहा है कि जिसकी वैलेंसी कम से कम होगी बेटा वो आपका ज्यादा से ज्यादा परमानेंट होगा। P ब्लॉक एलिमेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं साइड में हो गया, अब आप ले सकते हैं और जल्दी से ले लीजिए। चलिए बेटा अब आते हैं अपने D ब्लॉक पर, बेटा अब आते हैं आपके D ब्लॉक पर। देखो चलिए बेटा आप पढ़ते हैं D ब्लॉक। बेटा ये ऐसी बातें हैं कॉमन जो आपको पता होनी चाहिए, कल को ये ना हो कोई आपको किस टीचर ने पढ़ाया है, कल को कोई आप पर क्वेश्चन उठाए तो आप पर क्वेश्चन उठाने का मतलब है कि मुझ पर ही आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपका 2 दिन फालतू लग जाए, लेकिन बेटा अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। चलिए बेटा अब हमारा जो ब्लॉक है वो आपका है बेटा जिसका नाम है D ब्लॉक, ठीक है बेटा D ब्लॉक। देखिए बेटा D ब्लॉक वो होते हैं जिसमें ग्रुप 3 से लेकर बेटा कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 12 तक। बेटा 3 से लेकर जिसमें क्या हो 12 तक का ग्रुप शामिल हो उसको हम बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा बेटा देखिए D ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है बेटा जिसको हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे दीज आर, ध्यान से देखिए बेटा, दीज आर कॉल्ड, इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बेटा कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा ये 7 बच्चे कौन है जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, 27 में से बेटा 20 ही लाइक है, किसने लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दो अगर समझ में आ रहा है तो, है बेटा, ठीक है। देखो तो बेटा D ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। अब एक बात समझ लीजिए क्या होता है ट्रांजिशन। बेटा ट्रांजिशन का मतलब होता है इन्फेक्शन, मतलब एक तरह से उसमें कमी हो जाना, एक तरह से बेटा उसमें कमी निकाल देना, डिफेक्ट बताना। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफेक्टिव पीस किसको बोलते हैं या डिफेक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो बेटा ग्रुप नंबर 3 से लेकर और आप कहेंगे 12 तक का जो एलिमेंट आएगा उन सभी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि डिफेक्टिव एलिमेंट भी कह सकते हैं हम D ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन बेटा एक बात देखो क्या कि किसको नहीं कह सकते, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा एक्सेप्ट, और वो क्या है बेटा, आप कहेंगे सर जिंक है, कैडमियम है बेटा, और एक आपकी मरकरी। बेटा जिंक है Zn, एक है बेटा Cd कैडमियम,
और बेटा एक है आपकी मरकरी यानी कि Hg। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जिसको हम क्या नहीं कह सकते, आप कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। मतलब नेचर के अंदर ये जो 3 एलिमेंट मिले हैं बेटा, इसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से ये फुलफिल है। इसलिए बेटा हम इन 3 एलिमेंट को कभी भी क्या नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे सर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। बेटा एक एक इसलिए बातें बता रहा हूँ क्या कि आपको ये पता लग जाए कि आखिर इस ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, वो जरूरी है बेटा, क्योंकि आप NTSC के भी बच्चे शामिल हैं, बोर्ड के भी बेटा। तो इस बार जो है आपका थोड़ा स्कूल चल नहीं रहे हैं बेटा, वरना क्लास में अलग ही मजा था, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से कराऊं। दूसरा बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जिसमें 3 से लेकर 12 तक ग्रुप शामिल हो बेटा, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बेटा। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को क्या नहीं बोलते, आप कहेंगे सर इसको हम क्या नहीं बोलते, आप कहेंगे सर इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और बेटा इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है उसका फॉर्मूला होता है ND बेटा, ND। और डी ब्लॉक में बेटा 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। और बेटा फिर आपका NS, और बेटा S में कितने आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है आपका बेटा, और 2 भी आ सकता है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर्मूला फॉर बेटा, आप कहेंगे सर डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और एक लास्ट है बेटा जिसका नाम है आपका, आप कहेंगे F ब्लॉक एलिमेंट। ये और ध्यान से देख लो बेटा, F ब्लॉक एलिमेंट। बेटा F ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं, आप कहेंगे these are called, और बेटा हम कहेंगे इसको क्या, आप कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा ध्यान से देख लो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा ये ध्यान से थोड़ा सा बारीक है ये, कि बेटा अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है इनर, तो इनर में आपका डी आंसर नहीं आएगा बेटा, इनर में हमारा क्या आएगा, F ब्लॉक आएगा बेटा। दूसरी बेटा क्या, आप कहेंगे these includes, बेटा अभी बताया था कितने एलिमेंट हैं, आप कहेंगे 14 एलिमेंट्स। और बेटा कहाँ से है ये, आप कहेंगे सर फ्रॉम, तो बेटा ग्रुप कौन सा था, आप कहेंगे बेटा 6, ग्रुप है 6। और बेटा पीरियड कौन सा है आपका, आप कहेंगे सर 3rd। ध्यान से देख, सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया, जो आपके ग्रुप है बेटा वो ग्रुप तो है बेटा 3rd, सॉरी ग्रुप तो है 3rd, और बेटा पीरियड है आपका 6। ये बात ध्यान रखेंगे, 6 पीरियड के 3rd ग्रुप से किसकी शुरुआत हुई है बेटा, F ब्लॉक की शुरुआत हुई है। किसकी है बेटा, F ब्लॉक इसकी है। और बेटा ऐसे हम कहेंगे, फिर ग्रुप नंबर तो बेटा रहेगा 3rd ही, लेकिन आपका पीरियड चेंज हो जाएगा बेटा, और वो 6 के साथ साथ क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ बेटा 14 एलिमेंट तो ये हैं, और बेटा 14 एलिमेंट ये है। तो आपकी बुक में दे रखा होगा बेटा F ब्लॉक 14 एलिमेंट बेटा 6 पीरियड 3rd ग्रुप में है, और बेटा 3rd ग्रुप और पीरियड 7th में भी आपके कितने हैं, 14 एलिमेंट हैं। तो बेटा हम यही कहेंगे कि ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 57 से लेकर 71, और बेटा ये शुरुआत हुई थी 89 से लेकर 103। तो बेटा यहाँ पे तो 58 से काउंट करेंगे,
और बेटा यहाँ पर हम काउंट करेंगे 90 से, तो 57 और 89 को छोड़ देंगे, इस नंबर का एलिमेंट छोड़ देंगे बेटा। तो आप देखो अपनी बुक में कि 58 का जो एलिमेंट है बेटा वो लेंथेनोइड है, लेंथेनोइड है बेटा। और बेटा इसी तरह से आपका जो 90 नंबर का एलिमेंट है वो आपका एक्टेनोइड है बेटा, एक्टेनोइड है बेटा। तो ये इसलिए इसको बोला गया है सीरीज है बेटा, ये सीरीज का मतलब है 14 एलिमेंटों का कलेक्शन है। तो बेटा ये आपका हो गया, आप कहेंगे सर एफ ब्लॉक, ये क्या हो गया बेटा एफ ब्लॉक। इसी तरह से एक बात फॉर्मूला और देख लो इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला ये कई बार आता है बेटा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो क्या है बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ये फॉर्मूला, आप कहेंगे सर 6D, और बेटा डी में कितने आ रहे थे, आप कहेंगे सर 6D, और पहले S लिखो, S2 बेटा 6S2, इसके बाद बेटा 5D 0 से लेकर 2, और बेटा लास्ट में है 4F, और F में बेटा 14 आ सकते हैं। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बेटा किसका, आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला है हमारे F ब्लॉक एलिमेंट का, बेटा F ब्लॉक एलिमेंट का। क्लियर हो गई बेटा बात। ये हमारे कौन से ब्लॉक की प्रॉपर्टी आई है, आप कहेंगे सर ये हमारी जो प्रॉपर्टी आई है वो आपके F ब्लॉक की आई है। एक बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ललित कुमार पूछ रहा है सर कौन सा गांव है अपना, मेरा जो गांव है बेटा वो हरचंदपुर कालडावास है, बावल के पास, हरचंदपुर कालडावास है बावल के पास। ठीक है, आना है क्या घर, आ जाना, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, आप मोहम्मदपुर से हैं, क्या बात यार, कभी मिले नहीं। ठीक है, चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, सभी को इसमें समझ आया बेटा, बोलो बेटा सभी को इसमें समझ आया। तो बेटा मैं आपकी वीडियो यहीं पर रोक रहा हूं, ठीक है बेटा, मैं आपकी वीडियो जो है ये बेटा यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। इससे अगले की जो वीडियो है बेटा वो हमारा, हाँ बेटा अरमान, सभी का ब्लॉक का जो फॉर्मूला है वो बेटा अलग अलग है, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। और बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, मंडे को क्लास ले लेंगे, अगर आप संडे की मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं बेटा, मंडे को क्लास लगा देंगे आपकी, ठीक है। और बेटा एक बात लास्ट सुन लीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि बेटा ये जो मैंने आपको ब्लॉक लिखवाए हैं S, P, D और F, इसको अपनी फेयर नोटबुक में जरूर लिख लेना बेटा, ये नोट्स में नहीं है, ये बेटा आपको जो PDF फाइल भेजी है वो नहीं है, और आप PDF में नहीं है तो आपने बोर्ड से स्क्रीनशॉट लिया है, तो बेटा इसको एक वहीं चैप्टर में ही लिख लेना, ये बात ध्यान रहे बेटा, जरूर लिख लीजिएगा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, अलग अलग हर एक चीज़ बता दी है बेटा। 90 मेटल होते हैं, 22 नॉन मेटल्स होते हैं, बाकी मेटलॉइड्स होते हैं बेटा। S ब्लॉक में आपका क्या है, केवल मेटल्स हैं, जनरली P ब्लॉक में नॉन मेटल होते हैं लेकिन सभी है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, और बेटा टाइम मैं आपका चेंज कर दूंगा, है ना, और क्योंकि ये स्टूडियो जो है शाम के टाइम ही खाली होता है, तो मेरी कोशिश यही है कि आप अच्छे से पढ़ें। और बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना, जिसने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा एक बार वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, यही रिक्वेस्ट आप सभी से। और बेटा ठीक है, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय।